हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कॉग्निटो जोन। मैं नवीन प्रकाश हर्बर्ट आप सबका स्वागत करता हूं और आप वीडियो में बने रहिएगा। वॉच इट टिल द एंड बिकॉज एज आई हैड प्रॉमिस्ड इन माय प्रीवियस वीडियो कि मैं आपके लिए कुछ स्पेसिफिक डिटेल्स लेकर के आऊँगा जिससे कि हम लोग अपनी एंग्जाइटी को रिड्यूस कर सकते हैं एंड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हम लोग अपनी एंग्जाइटी से छुटकारा तक पा सकते हैं। तो उस प्रॉमिस को रखते हुए मैं आपके लिए ये वीडियो लेकर के आया हूं। आई एम नॉट अ योगा इंस्ट्रक्टर, लेकिन जो टेक्निक्स मैं आपको बताऊंगा वो आपको योगा से कुछ मिलती जुलती लगेंगी। इसको हम सिंपल टेक्निक्स ही मान के चलेंगे। दीज आर टेक्निक्स ऑफ ब्रीदिंग, दीज आर टेक्निक्स ऑफ होल्डिंग योर ब्रेथ, बिकॉज दिस इज द बेसिक थिंग that is required for life. We breathe in and breathe out और हमारी जिंदगी इसी से चलती है। तो अगर हमारी जिंदगी इसी से चलती है तो क्यों ना हम इसी को यूज करें अपने लाइफ में स्ट्रेस को हटाने के लिए। सो आई विल स्टार्ट विथ अ वेरी सिंपल एक्सरसाइज और इसको हम लोग बोलते हैं डायफ्रामेटिक ब्रीदिंग। नाम से कोई फर्क नहीं पड़ता है, इसको करते कैसे हैं ये आप समझ लीजिए। आप एक हाथ अपने पेट पे रखते हैं और दूसरा हाथ अपने हार्ट पे रखते हैं एंड देन यू ब्रीद इन एंड यू फील योर स्टमक, यू कैन फील कि आपका स्टमक जो है वो थोड़ा सा फूल रहा है। सांस अंदर जा रही है तो स्टमक आपका फूल रहा है। आफ्टर दैट यू हैव टू होल्ड योर ब्रेथ for 4 seconds. 1, 2, 3, 4. So you hold your breath for 4 seconds and gently exhale. अब इस चीज को आप 5 से 7 बार कर सकते हैं और इसको जब आप 5 से 7 बार करते हैं तो आप ऑटोमेटिकली अपने आप को एक रिलैक्स्ड स्टेट ऑफ माइंड में पाते हैं। तो ये एक बेसिक स्टार्टअप ब्रीदिंग टेक्निक है जो हम स्ट्रेस से छुटकारा पाने के लिए, एंजाइटी से छुटकारा पाने के लिए यूज कर सकते हैं। नाउ वी कम टू द नेक्स्ट टेक्निक। नाउ दिस टेक्निक यूजेस 3 स्टेप्स: डीप ब्रीदिंग, बॉडी स्कैनिंग एंड अवेयरनेस ऑफ योर काम बॉडी एंड माइंड। नाउ in this we start by taking 5 deep breaths. So these 5 deep breaths are taken slowly. So we inhale through our nose and we exhale through the mouth. और ये deep breathing होती है। हम नाक से सांस लेते हैं और मुंह से सांस छोड़ते हैं और ये हम 5 बार करते हैं। और 5वीं बार जब हम सांस छोड़ रहे होते हैं तो हम धीरे से अपनी आंखों को बंद कर लेते हैं। सो द 5th टाइम व्हेन वी एक्सहेल वी क्लोज आवर आईज। नाउ वन वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट दैट इज टू बी केप्ट इन माइंड इज व्हेन वी इनहेल वी शुड फील दैट वी आर टेकिंग फ्रेश एयर एंड व्हेन वी एक्सहेल वी शुड फील एज इफ वी आर letting the stress and anxiety out of ourselves. तो जब हम सांस लेते हैं तो हम ये फील करेंगे कि हम फ्रेश एयर ले रहे हैं और जब एक्सहेल करते हैं तो हम ये फील करते हैं कि हम अपने अंदर के स्ट्रेस और एंजाइटी को बाहर निकाल रहे हैं। Now the next step is to settle into yourself and acknowledge any kind of sense, maybe the sense of a smell, the sense of taste, the sense of your own body weight on the chair or wherever you are sitting. तो इन चीजों को हम फील करते हैं। दिस इज कॉल्ड कॉग्निशन। हम अपने आप के बारे में अवेयर होते हैं, अपने सेंसेस को हम एक नया आयाम देते हैं और फील करते हैं। वो चाहे एक स्मेल को हम फील करें या टेस्ट को हम फील करें या हम खुद अपने आप के बॉडी वेट को फील करें। हम जिस चेयर पे बैठे हैं उसके ऊपर या जहां कहीं भी बैठे हैं
उसके ऊपर या लेटे हैं उसके ऊपर। नाउ द नेक्स्ट स्टेप इज स्कैनिंग योरसेल्फ। तो हम लोग अपने आप को स्कैन करते हैं एंड ईच स्कैन इज डन फॉर 20 सेकेंड्स। तो पहले हम अपने आप को स्कैन करते हैं किसी भी डिस्कम्फर्ट, किसी भी स्ट्रेस के लिए। तो हम शुरू करते हैं बिल्कुल अपने टॉप फोरहेड से और धीरे धीरे स्कैन करते हुए हम अपने बॉडी के लोअर पार्ट तक जाते हैं एंड वी ट्राई टू फाइंड आउट वेयर आर वी फीलिंग द डिस्कम्फर्ट, वेयर इज दैट स्ट्रेस। और उसके बाद हम लोग फिर से स्कैन करते हैं अपने आप के अंदर एक कंफर्ट को खोजने के लिए, एक फीलिंग ऑफ वेलबींग को खोजने के लिए, दैट वेयर एम आई फीलिंग कंफर्टेबल, वेयर एम आई फीलिंग गुड, वेयर एम आई फीलिंग हैप्पी, वाई एंड हाउ। और ये स्कैन भी हम 20 सेकेंड्स के लिए करते हैं एंड इट डज हैपन इन द सेम वे, स्टार्टिंग फ्रॉम द बिगनिंग, that is from the forehead and going down towards the lower part of the body. एक चीज जिसका ध्यान रखना है कि जो हमने थर्ड स्टेप बताया उसमें जजमेंटल नहीं होना है अपने बारे में। हो सकता है कि हमारे अंदर बहुत से थॉट्स अभी भी आ रहे हैं, सो वी नीड टू बी अवेयर, बिकॉज प्लीज अंडरस्टैंड द फैक्ट कि हम लोग एंजाइटी हो या डिप्रेशन हो या एक सिंपल स्ट्रेस हो, हम लोग उसे अवॉइड नहीं कर सकते हैं, उससे हम छुटकारा तब तक नहीं पा सकते हैं जब तक हम लोग उसको डायरेक्टली उसके तरफ बढ़ करके और उसको खत्म करने की कोशिश ना करें, उससे लड़ने की कोशिश ना करें। और लड़ने का मतलब हमारा ये नहीं है कि हम अपने स्ट्रेस और अपने एंजाइटी के साथ जोर जबरदस्ती करते हैं। उसका एक तरीका होता है जो मैंने आपको इसके पहले के वीडियोस में बताया है, और अभी और भी बहुत कुछ बाकी है। सो प्लीज स्टे ट्यून्ड, आप वीडियो में बने रहें और अंत तक इस वीडियो को देखें ताकि जो प्रोसीजर्स आगे आने वाले हैं आप उनको समझ सकें, उनको फॉलो कर सकें। और बहुत सिंपल प्रोसीजर्स हैं, मैंने इन प्रोसीजर्स को यूज किया है और इनको सिंप्लीफाई करके मैं आपको बता रहा हूं ताकि ये आपके लाइफ में भी एक पॉजिटिव एनर्जी ला सके। अब हम वापस अपने ब्रीदिंग के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करना शुरू करते हैं, और जब ब्रीदिंग के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करना शुरू करते हैं तो हम ये चीज़ समझना चाहते हैं और ये चीज़ हमें समझ में आनी चाहिए कि हम डीप ब्रेथ ले रहे हैं या शैलो ले रहे हैं, हमारी सांस तेज़ चल रही है या स्लो चल रही है। हमारा जो पर्पस है वो ये है कि हमें रिलैक्स्ड मोड में ब्रीदिंग करना है। तो इसके लिए क्या कर सकते हैं, वी कैन काउंट 1 एज वी ब्रीद इन एंड वी कैन काउंट 2 एज वी ब्रीद आउट, अगेन वी कैन काउंट 3 as we breathe in and count 4 as we breathe out। ये हम लोग 10 तक करेंगे और 10 के बाद फिर हम 1 से शुरू करते हैं। So we can do 2 sets। ये 2 सेट करने के बाद हमारा जो ब्रीदिंग है वो बिल्कुल ही रिलैक्स्ड हो जाएगा, और आप ये देखेंगे कि जो एंजाइटी या जो स्ट्रेस आपको परेशान कर रहा था, धीरे धीरे आपके दिमाग में एक रिलैक्सेशन की फीलिंग आ रही है। और वो रिलैक्सेशन जो है डे इन एंड डे आउट, जब आप इस तरह के सिचुएशंस में होते हैं जहां पे कि आपके अंदर बहुत स्ट्रेस आ जाता है, बहुत एंजाइटी आ जाती है, तो ये करने से, ये एक सिंपल सा स्टेप है, आपको बताने में मुझे समय लग रहा है, आपको समझने में इसको समय लगेगा, लेकिन करने में इसको बिल्कुल समय नहीं लगता है। और ये आप कहीं भी बैठ के कर सकते हैं। यू जस्ट नीड अ क्वाइट प्लेस टू सिट एंड यू कैन डू दिस सिंपल एक्टिविटी, आई वुड से, for your own betterment. Now we come to the last step, which is the step of introspection. ये सारा कुछ करने के बाद हम कम से कम 20 से 30 सेकेंड्स शांत बैठते हैं और इस बात पे ध्यान लगाते हैं कि हमने कैसा फील किया, जो हमने एक्टिविटी की उसमें हमने कैसा फील किया। कोई बात नहीं है अगर आपके अंदर वो परेशान करने वाली बातें आपके दिमाग में अभी भी हैं, वो रहेंगी, हो सकता है, क्योंकि ये परेशान करने वाली बातें इतने जल्दी, इतनी आसानी से नहीं जाती हैं। लेकिन जब आप इस एक्टिविटी को रेगुलर करते हैं तो आप ये देखते हैं कि वो बातें जो हैं वो धीरे 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 एलिमिनेट हो जाती हैं आपके दिमाग से, और आपका दिमाग जो है वो शांत हो जाता है और वो बातें आपको फर्दर फिर परेशान नहीं करती हैं। So friends, this was a simple technique
of handling your stress and anxiety on a day-to-day basis. And I believe कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और इसी तरह के वीडियोस मैं और लाता रहूंगा जिसमें कि सिंपल स्टेप्स होंगे, सिंपल टेक्निक्स होंगे अपनी एंजाइटी और अपने स्ट्रेस को हैंडल करने के लिए, जो कि हम डे टू डे लाइफ में यूज कर सकते हैं. सो फ्रेंड्स, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, and do keep watching. Stay healthy, stay happy.